आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के व्याकरण के ज्ञान के अंतर्गत क्रिया, उसका अर्थ और उसके भेद जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं सुनेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे प्रसारित होने वाली पहली वीडियो से भी लाभान्वित हो सकेंगे और भविष्य में आने वाली वीडियो भी आपके पास से आसानी से पहुंच सकेंगी। देखिए, आज हम बात करते हैं क्रिया। आपने इसका नाम तो सुना होगा और एक सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं क्रिया को, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो क्या कहलाती है? क्रिया। अब देखिए इन वाक्यों को देखिए। राम खेल रहा है, रेखांकित शब्दों को देखिए। सीता खाना बना रही है, वह हंस रहा है, वर्षा हो रही है, गीता बीमार है। अब ये उपयुक्त जो है वाक्यों के रेखांकित अंश क्रमशः क्रियाकलापों, स्थिति, अवस्था का बोध करा रहे हैं। ये अंश व्याकरण में जो है क्रिया पदबंध के नाम से जाने जाते हैं। अब हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द या पद हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या किसी प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया का ही उदाहरण है। अब हमने ये आगे लिखा है धातु। धातु किन्हें कहते हैं? देखो, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में भी आपने देखा होगा, हम देखो गस्ती, गस्त, गच्छन्ति, भिन्न भिन्न रूपों में हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से धातु कौन सी होती है? गच्छ धातु होती है। इसी प्रकार हिंदी में भी हम ये देख रहे हैं ना, पढ़ना, लिखना, सोना, तो इसमें पढ़ शब्द, लिख शब्द, हंस, ये रो, ये शब्द क्या है? धातु है। फिर आगे हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म आपने सुना होगा, आपने कारक पढ़े होंगे। देखो हिंदी में 8 जो कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, जो क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता जो क्रिया करता है, उसके व्यापार का फल पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम तो इसमें करता है, जो मारने की क्रिया हुई है किस पर हुई है? रावण को। तो रावण को इसमें क्या है? कर्म। तो अब हम कर्म के आधार पर देखिए क्रिया को बांटते हैं। तो 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब हम पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहती है। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना और मुस्कुराना आदि। अब हमने अकर्मक क्रिया को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो एक पूर्ण कर्मक क्रिया, एक अपूर्ण कर्मक क्रिया। अब देखो पूर्ण कर्मक क्रिया, पूर्ण से तात्पर्य इतना ही है कि ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूर्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, आना, जाना सभी अकर्मक क्रियाएं हैं तथा अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वतः ही पूर्ण होती हैं। बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है, ये क्या है? पूर्ण कर्मक क्रिया। उसके बाद बात हम करते हैं जो है अपूर्ण कर्मक की। ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ जो है पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। इस पूर्णता के लिए इनको क्या करना पड़ता है? कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे होना, बनना, निकलना, इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, वह जो है गुंजन बेईमान है, बेईमान है, बच्चा बीमार है। तो ये क्या है?
यदि इन वाक्यों में बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि शब्दों का जो है प्रयोग न किया जाए तो वाक्य कैसा लगता है? अधूरा लगता है। तो पूर्व के स्थान पर प्राय इसमें विशेषण और संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। अब देखिए सकर्मक में वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि। जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वतः पूर्ण रूप में व्यक्त करने या न करने के आधार पर पूर्ण या अपूर्ण दो भेद माने जाते हैं, उसी तरह सकर्मक के भी दो भेद माने जाते हैं। एक तो जो है पूर्ण सकर्मक और एक जो है अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया। अब जो पूर्ण सकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूर्ण तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ होती हैं, वो क्या कहलाती है? पूर्ण। ये दो प्रकार के, एक कर्मक और द्विकर्मक, उनको भी हमने दो। जैसे एक कर्मक में जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है। और द्विकर्मक में कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म लेती हैं, जैसे भेजना, लेना, बताना, खरीदना, बेचना। मैंने शीला को किताब दी, राम ने जो है सीता को किताब दी। तो ये जो है क्या है? द्विकर्मक। अब अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर नहीं किया जा सकता, वे पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कही जाती हैं। अर्थ की पूर्णता के लिए ये क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द या कर्म पूर्वक का सहारा लेती हैं, जैसे मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। जैसे वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, अब मोहन को अपना पति नहीं मानती। तो ये जो है इस तरह की क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब देखो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर कैसे जानेंगे? अब एक साधारण सी जो पहचान बताती हूँ, आप उस वाक्य से जो है प्रश्न पूछिए कर्ता से। अब देखिए बच्चा अखबार पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है? अगर उसका उत्तर आ जाता है अखबार, तो इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक है। अगर उसका उत्तर नहीं आता तो क्या है? अकर्मक है। सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, सकर्मक अकर्मक में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? सकर्मक अकर्मक में परिवर्तित कैसे हो गई? ये ध्यान दें, बच्चा अखबार पढ़ रहा है और बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब ये बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, उत्तर आ रहा है अखबार। लेकिन हम ये अकर्मक में कैसे? बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब ये पढ़ रहा है, यहाँ ये इधर तो ये सकर्मक है, पढ़ रहा, लेकिन बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है, ये क्या बन गई? अकर्मक। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया अकर्मक में बदल गई। कई बार क्या होता है, अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल जाती है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। बच्चों ने बहुत दौड़े, दौड़ी, ये दौड़ना ये अकर्मक है, लेकिन बच्चों ने बहुत दौड़ी, ये क्या बन गई? सकर्मक क्रिया। तो ये ध्यान दें, कई बार ऐसा ही होता है कि अकर्मक क्रियाएं सकर्मक लगने लगती हैं, सकर्मक क्रियाएं अकर्मक। तो कैसे परिवर्तित होती हैं ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये उड़ना, जैसे हम बात करते हैं चिड़िया उड़ रही है, तो मूल अकर्मक उड़ना है, लेकिन चिड़िया उड़ रही है, ये उड़ बन जाना, ये क्या है? मूल जो है अकर्मक उड़ना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक दोनों को जान गए होंगे। और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और इससे अगली वीडियो में हम रचना के आधार पर जो है क्रिया के भेदों को जानेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप
आने वाली वीडियो को भी अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और लाभान्वित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।